अच्छा स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और डीपली देखते हैं एवरेजेस औसत के बारे में। ठीक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज या औसत का असली में मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का औसत निकालना है। ठीक है, पहले 10 का। ठीक है, तो हम करते क्या है कि एवरेज निकालने के लिए पहले 10 नेचुरल नंबर का हमें जोड़ना होगा और फिर डिवाइड बाई 10 करना होगा, 10 से विभाजन करना होगा। तो ये कर दिया हमने, ऊपर सारे 10 प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया, 10 नेचुरल नंबर्स को लिख दिया और फिर डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, 10 से विभाजन कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? तो हमें 5.5 मिलेगा, 5.5। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये जो औसत निकाला हमने, तो बिल्कुल बीच में जो सा अंक है, ठीक है, वो हमें मिला। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के बिल्कुल बीच में जो अंक है जो कि 5.5 है, वो हमें मिला। ठीक है, यानी कि अगर हम ये भी करते तो भी हमारे पास 5.5 ही आता, सेम ही नंबर आता। अब स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो 10 शुरू के प्राकृतिक संख्याएं थी, 10 जो नेचुरल नंबर्स थे, तो सबसे पहले एक था, फिर उसमें एक जुड़ा तो दो आ गया, फिर इसमें एक जुड़ा तो तीन आ गया, फिर इस तीन में एक जुड़ा तो चार आ गया, फिर इस चार में एक जुड़ा तो पांच आ गया। ऐसी सब में एक 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 ऐसे जुड़ते जा रहे थे, है ना। तो जब ऐसा अगर पैटर्न हो, जब इस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हो कि एक समान संख्या सब में जुड़ती जा रही हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम औसत निकालते हैं तो सबसे पहले वाले और सबसे आखिर वाले को, सबसे पहले वाला जो कि 1 था, सबसे आखिर वाला 10, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उसको जो है 2 से विभाजन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी करते हैं स्टूडेंट जब संख्याएं जो हैं वो एक तरीके से बढ़ रही हो, मतलब एक समान संख्या जुड़ती जा रही हो सब संख्याएं में। ठीक है, तो इस नंबर में ये सबसे पहला नंबर था 1, फिर इसमें 1 जुड़ा तो 2 हो गया, फिर इसमें 1 जुड़ा तो 3 हो गया, फिर इसमें 1 जुड़ा तो 4 हो गया। तो समान संख्या जो है वो जुड़ती जा रही है ना। तो ऐसा जब भी होगा तो आपको लास्ट वाली संख्या लेनी है और पहली वाली संख्या लेनी है, और ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो भी इस तरीके से अगर आप औसत निकालेंगे तो 5.5 ही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो अब आप 1 + 2 + 3 ऐसे करके 100 तक थोड़ी लिखेंगे। ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो एक तरीके से बढ़ता जाता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, सब में एक समान संख्या जुड़ती जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला वाला नेचुरल नंबर जो कि 1 हुआ, और सबसे आखिर वाला नेचुरल नंबर, सबसे आखिर वाली प्राकृतिक संख्या जो कि 100 है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो हम इस तरह लिख देंगे, सबसे पहली संख्या और सबसे आखिरी संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं ना, ये दूसरा सवाल है, ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, पहले का क्वेश्चन अलग था, पहले का क्वेश्चन 1 था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो है, अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जो हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 हुआ और सबसे लास्ट वाला 100 हुआ। तो इसलिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इसी तरीके से सबसे पहले वाले आपको लिख देना है, फिर प्लस करके सबसे आखिर वाला जो सवाल में पूछा उसके हिसाब से सबसे आखिर वाला, फिर 2 से विभाजन कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50.5। तो ये जो क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर जो था औसत निकालने का, एवरेज निकालने का, तो ये हमारा आंसर आया। अब आप एक काम करिए, आप कैलकुलेटर में अलग से करके देखिए, 1+2+3+4+5+6 प्लस ऐसे करते 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 प्लस 100 तक करिए और फिर डिवाइड बाई 100 करिए, तो भी आपको ये सेम ही नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं, अगर हमने ये पिछले दो सवाल अगर ध्यान से देखे हैं, तो अगर हम कोई से भी एन नेचुरल नंबर्स की बात करें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात करें, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो उनका एवरेज निकालने के लिए हमें 1+n डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। हमें शुरुआत में सबसे छोटी नेचुरल नंबर लिखनी होती है जो कि 1 होती है, ठीक है। और जो क्वेश्चन में सबसे आखिर जो नेचुरल नंबर कहा है जो कि n है हमारे लिए, उसे फिर जोड़ना होता है, तो 1+n कर देना होता है और फिर डिवाइड बाई 2 कर देना होता है। तो ये मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये इसलिए हो पा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि हर नेचुरल नंबर में समान संख्या जुड़ती जाती है, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी हो, ठीक है, जिसमें समान संख्या जुड़ती जा रही हो, तो वहां पे ये वाली चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये वाला सवाल देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है। जो पहले के एन सम संख्याएं हैं, ठीक है, प्रथम एन सम संख्याएं हैं, उनका आइए औसत हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले की एन इवन नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 से शुरू होना है, ठीक है। 2 फिर उसमें 2 जुड़ा तो 4 हो गया, 4 में फिर 2 जुड़ा तो 6 हो गया, 6 में फिर 2 जुड़ा तो 8 हो गया। ऐसे जो nth वाली जो टर्म आएगी, ठीक है, वो 2n होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया था कि जब समान संख्या जुड़ती जा रही हो सब में, ठीक है, जैसे 2 में 2 जुड़ा तो 4 हो गया, फिर 4 में 2 जुड़ा तो 6 हो गया, 6 में 2 जुड़ा तो 8 हो गया, तो सब में 2 2 2 2 जुड़ता जा रहा है ना। तो जब ऐसा हो तो आपको सबसे पहली वाली संख्या ले लेनी है जो 2 है, और सबसे आखिर वाली संख्या ले लेनी है जो कि 2n है। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना है औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, 2 जो है यहाँ पे सबसे छोटा नंबर था और 2n सबसे बड़ा नंबर था, ठीक है। तो इसलिए छोटा और प्लस सबसे बड़ा, उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 2 से विभाजन कर दिया, तो फिर हमारा जो आंसर आया n+1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है n+1। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और सवाल देखते हैं कि अब हम फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे हम, ठीक है, विषम संख्याओं का। पिछला अभी हमने देखा था, इससे पहले वो इवन नंबर्स थे, सम संख्याएं थी वो, ठीक है। अब विषम संख्याएं हैं, तो आइए इसे भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, प्रथम n अगर ऑड नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो ये रहे, 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 5 7, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, जो इसमें समझने वाली बात है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2n-1 है, 2n+1 क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि हमने n क्या माना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये शुरुआत हो रही है 1 से, तो अगर मतलब n जो है, n को अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 - 1 1 आएगा, ठीक है। तो n को अगर मुझे दूसरा ऑड नंबर निकालना है तो n को 2 पुट करूंगा, तो 2 × 4 - 1 3 आ गया। फिर मुझे तीसरा ऑड नंबर निकालना है तो n को मैं 3 पुट करूंगा, तो 3 × 6 - 1 5 आ गया, ठीक है। ऐसे करके अगर n आप नेचुरल नंबर रखते जा रहे हैं, अगर n आप प्राकृतिक संख्याएं रखते जा रहे हैं, तो फिर ऑड नंबर 2n - 1 होता है। लेकिन n अगर आप होल नंबर्स से रखना चाह रहे हैं जो कि 0 से शुरू होता है, तो फिर उस केस में 2n+1 हो जाता है, ठीक है। वो तो ये बस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये डिपेंड करता है कि आप n को क्या मान रहे हैं। तो हम n मान रहे हैं कि n 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए n अगर पहला हम ऑड नंबर निकालने के लिए n को 1 रखेंगे, ठीक है। पहला विषम संख्या निकालने के लिए हम n को अगर 1 रखेंगे, तो ही फिर 2n - 1 करके तभी 1 आ पाएगा,
ठीक है। फिर दूसरा, अगर विषम संख्या निकालनी होगी तो n को फिर 2 पुट करेंगे, तो 2 into 2 - 1 करेंगे तो फिर 3 आएगा। ऐसी फिर तीसरी संख्या के लिए n को 3 रखना होगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें फिर वही करना है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है विषम संख्या में, उसमें से 2 जोड़ने पर अगली वाली विषम संख्या आ जाती है। ठीक है। तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, ऐसे करते करते। ठीक है। तो हमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि पहली जो संख्या है वो 1 है, 1, और जो आखिरी जो संख्या है वो 2n-1 है। तो आइए देखते हैं इसका औसत कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बस वही करना है जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ कि जब समान संख्या जुड़ती जा रही हो, ठीक है, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, तो आपको सबसे छोटा वाला नंबर लिख देना होता है 1, और फिर प्लस करके फिर जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है 2n-1। ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है आपको। तो अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n/2 सिंपल n बचेगा। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है n। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है n। तो पहली पहली जो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत है n। ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, उसका एवरेज n है। आइए स्टूडेंट्स, अब ये वाला सवाल देखते हैं कि अब आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है आपको। ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें हम एवरेज जो औसत निकालेंगे, तो वही जो पुराना फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, कि सबसे पहले सम कर देना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं उन सबको जोड़ देना है ऊपर, और ठीक है, और फिर डिवाइड बाय n कर देना है, n से विभाजन कर देना है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है था जो हमने पढ़ा था। आइए उसे हम फिर से रिकॉल करते हैं उस एक्सप्रेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स किया हमने, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर तक हमने लिख दिया। ठीक है। अब हमें इस चीज़ का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को अगर जोड़ा जाता है तो क्या वैल्यू आती है। इस नीचे वाले एन को मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये 1/n को ऐसे अलग से लिख दिया, क्योंकि हम जो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर तक, तो आपको ठीक से दिख सके। तो इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया है। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को जोड़ने के बाद ये वाला आता है फॉर्मूला। ठीक है। तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला n और ये ऊपर वाला n कट जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आखिर में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही है आंसर इस क्वेश्चन का। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यही है। ठीक है। n+1 2n+1 ऊपर और नीचे 6। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत यही है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्यूब पूछ रहा है। ठीक है। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत निकालना है हमें। ठीक है। तो इसमें भी वही करना है। सबसे ऊपर आपको क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं उन सबको जोड़ देना है। ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाय n करना है, n से विभाजन करना है। तो वैसे उसकी तरह मैंने लिख दिया जैसे पिछले बार किया था। अब इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जो पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का अगर हम एडिशन करेंगे, एडिशन मतलब सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। n स्क्वायर फिर ब्रैकेट में n+1 होल स्क्वायर फिर पूरे को डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है, तो ये चीज़ बदल गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब तक, ठीक है, इतने का जो है वो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ऊपर का n स्क्वायर और नीचे का n, ठीक है, नीचे का n ऊपर के एक n को काट देगा तो हमें सिर्फ एक n बचेगा, और फिर ब्रैकेट में n+1 स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और फिर डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ये है n इंटू n+1 स्क्वायर बाई 4।